फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर सभी लोगों के मन में अलग अलग भाव होते हैं। किसी के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है उसके मन में जो भी चीज जब भी खरीदने का मन करे तब ले सके। किसी के पास इतना पैसा हो कि उसे अचानक से आने वाले किसी खर्चे या इमरजेंसी फंड के बारे में सोचना ना पड़े, ये फाइनेंशियल फ्रीडम है। किसी के लिए कर्ज मुक्त होना तो किसी के लिए अपनी रिटायरमेंट के लायक पैसा होना फाइनेंशियल फ्रीडम है। सभी के मन में फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके अपनी अपनी परसेप्शन है। हालांकि ये सारी बातें एक हद तक ही सच है, पूरी तरह नहीं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीर होना या बहुत सारा पैसा होना नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम एक कंट्रोल है अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के होने वाले एक्सपेंसेस का। आपको थोड़ा और समझ आए इसके लिए हम 8 डिफरेंट लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में मुझे बताना कि आप कौन से लेवल पे हो। फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे पहला लेवल है नॉट लिविंग पे चेक टू पे चेक। मतलब अब आप अपनी सैलरी के भरोसे नहीं बैठे हो कि सैलरी आएगी तो मेरे घर का खर्च चलेगा। दूसरा लेवल है कि अब आपके पास इतना पैसा आ गया है कि अब आप अपनी जॉब कुछ टाइम के लिए छोड़ दो फिर भी आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब अब आप अपने एक्सपेंसेस से थोड़ा ज्यादा अपने लिए सेव कर चुके हो। तीसरा लेवल है कि आप अपने पसंद की चीजें करने लगे हैं जिसे आप एंजॉय करते हो और उसके बाद भी आप सेव कर पा रहे हो। फोर्थ लेवल है फ्रीडम ऑफ टाइम। आपके पास इतना पैसा है कि अब आप जॉब की रैट रेस को छोड़कर अपने इंटरेस्ट्स पर फोकस कर रहे हो और इस बीच भी आपके पास पैसा आना बंद नहीं हो रहा है। फिफ्थ लेवल है कि अब आपके पास इतना पैसा आ गया है कि आप रिटायर होकर एक सिंपल लिविंग स्टैंडर्ड के साथ रह सकते हो। सिक्स्थ लेवल है कि अब आप अपने नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड के साथ रिटायर हो सकते हो। सेवंथ लेवल है जिसका ड्रीम हर मिडिल क्लास पर्सन करता है, यानी आपके पास टाइम की फ्रीडम है, आप दुनिया घूम सकते हो और अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय कर सकते हो। एट्थ और लास्ट लेवल है मोर मनी देन यू कुड एवर स्पेंड, यानी आपकी वेल्थ इतनी हो चुकी है जो आप इस लाइफ में कभी स्पेंड नहीं कर पाओगे और यही लोग दुनिया के टॉप 100 रिच पीपल की लिस्ट में आते हैं। दोस्तों आप इनमें से किसी भी लेवल पे हो या अगर आप अभी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो तो हर कोई लेवल 7th या 8th पर जाना चाहता होगा और यहाँ तक पहुंचने का रोड मैप इजी तो नहीं होने वाला है क्योंकि आप इस रैट रेस से निकल के कुछ नया हासिल करने वाले हो। लेकिन मैंने आपकी इस जर्नी को 5 इजी स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया है। जितने ज्यादा स्टेप्स आप इसमें से अचीव करते हो आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के उतना ही पास आते जाओगे। सबसे पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग वेयर यू आर प्रेजेंटली। फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे पहला स्टेप है ये जानना कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। मतलब आपको एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि अभी आपके ऊपर कितना कर्ज है, कितनी सेविंग्स है, आपके मंथली एक्सपेंस कितने हैं और आपकी इनकम कितनी है। एक बार आप इन सभी बातों को फिगर आउट कर लेते हो तो आप दूसरे स्टेप पर जा सकते हो। सेकेंड स्टेप है पेन डाउन योर गोल्स। भाई पैसा तो चाहिए लेकिन करना क्या है, हमें इस बात का विजन ही क्लियर नहीं होता और यही रीजन है कि हमारे पास पैसा आता भी है तो हम उसका बेस्ट यूज नहीं कर पाते और इधर उधर की चीजों में खर्च हो जाते हैं। इसलिए आपको बस एक सिंपल सा काम करना है, एक पेन और पेपर लें। जो गोल्स आप अपने आने वाले 1 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल में अचीव करना चाहते हैं उसमें से टॉप 5 गोल्स उस पर लिखें। लेकिन गोल लिखते टाइम एक बात का ध्यान रखें कि आपके गोल स्मार्ट होने चाहिए, यानी वो ऐसे गोल होने चाहिए जो आप दिए हुए टाइम बाउंडेशन में अचीव कर सको। अगर आपको अपने लिए आइडियल गोल डिसाइड करने में परेशानी हो रही है तो नो प्रॉब्लम, मैंने इसके ऊपर अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन किया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। अभी हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी आपको अपनी इनकम में से निकाल कर अपने सेविंग में जमा करना है और फिर जो पैसे बचते हैं उससे अपने सारे एक्सपेंस मैनेज करने हैं, जैसे बिल्स, रेंट या ग्रोसरी और शॉपिंग एक्सपेंस। अब काफी लोग कहेंगे कि सेविंग करने के बाद इतना पैसा बचता ही नहीं है कि हम बाकी के एक्सपेंस मैनेज करें, लेकिन यही तो खास बात है कि जब आपके पास पैसे कम होंगे तो आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर खर्च करोगे जिनकी आपको सच में जरूरत है और हमें किन चीजों की जरूरत नहीं है ये अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। तो फोर्थ स्टेप है ट्रैक योर स्पेंडिंग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। आपको सिंपली एक पेन पेपर या किसी एक्सेल शीट या नोट पैड में इस मंथ की सारी स्पेंडिंग्स, यानी किन किन चीजों में आपने स्पेंड किया है या कितना आपके ऊपर डेट है, ये सारी बातें आपको लिख लेना है। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। जब आप सभी चीजों को नोट डाउन कर लेते हो तो आपको पता चलता है कि किन चीजों की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं थी फिर भी आपने उसे खरीद लिया और नेक्स्ट मंथ आप इस इम्पल्सिव बाइंग से बच जाओगे। तो ऑटोमेटिकली अब आप हर मंथ पहले के कंपैरिजन में कम स्पेंड कर रहे हो। दूसरी चीज, अगर आपके ऊपर कोई डेट है जैसे क्रेडिट कार्ड बिल या किसी से बोरो किए हुए पैसे, तो इन सभी डेब्ट को सबसे पहले क्लियर करना है क्योंकि यही हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। फिफ्थ स्टेप है क्रिएट एंड इन्वेस्ट।
दोस्तों अर्ली एज में फाइनेंशियल फ्रीडम तभी अचीव हो सकती है जब आप अपनी इनकम को रेगुलर इंक्रीज करते रहो, लेकिन अपनी स्पेंडिंग्स को हमेशा कांस्टेंट रखो। और इसके लिए आपको अपने बिजनेस या करियर को एक स्टेप ऊपर ले जाने की कोशिश करते रहनी चाहिए। फर्ज करते हैं कि अगर आपको अपनी कंपनी में प्रमोशन चाहिए तो आपको नई और वैल्यूएबल स्किल्स सीखनी पड़ेंगी जो कंपनी की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। या अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको अपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजीज पर काम करना होगा ताकि आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें। और अगर आप अपने करियर में प्रोग्रेस करना चाहते हो तो यही राइट टाइम है। एक बार आपने अपनी स्पेंडिंग्स को कंट्रोल कर लिया तो अब आपको इसे इन्वेस्ट करना है। और मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि हमें जितना अर्ली हो सके इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए ताकि बाद में हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ज्यादा फायदा मिल सके। इसके लिए स्टार्टिंग में हम एक SIP से स्टार्ट कर सकते हैं। इसे ऑटोमेट मोड पे सेट करना है, यानी हर मंथ आपके अकाउंट से एक फिक्स्ड अमाउंट आपके लिए अपने आप इन्वेस्ट हो जाए। और इसमें आपको मार्केट की टाइमिंग के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। हमें बस इन्वेस्टमेंट करते रहना है और हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है। बस साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो को चेक करना है और छोटी मोटी चीजों को रीबैलेंस करना है। ये 5 स्टेप्स सबसे इजी और इफेक्टिव वे है अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। कुछ लोगों को इसमें से कुछ काम करना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन कुछ चीजें बहुत ही आसान भी लग सकती हैं। जैसे कई लोगों को अपनी स्पेंडिंग्स को ट्रैक करना और मैनेज करना इजी लगता है, लेकिन अपने लिए एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम बनाना थोड़ा मुश्किल। सेम कुछ लोगों के लिए इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम कोई मैजिक से अचीव नहीं किया जा सकता, बस हमें इन इजी स्टेप्स को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है एंड आई एम श्योर आप इसे जरूर कर पाओगे। अगर इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी अपकमिंग वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।